जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों 31/3/2024 को जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था 23-24, उसका असेसमेंट ईयर था 24-25। आपको पता होगा ITR धड़ाधड़ लग रही है, बहुत सारे लोग हैं ITR अपनी भर रहे हैं। आपको पता होगा ITR भरने के बाद में दो काम हो सकते हैं दोस्तों, या तो आपकी ITR प्रोसेस हो जाएगी या आपकी ITR डिफेक्टिव हो जाएगी। डिफेक्टिव हो जाएगी तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको उसको डिफेक्ट जो उसकी कमी होगी उसको सही करना पड़ेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम ITR डिफेक्टिव क्यों होती है उसके ऊपर डिटेल के अंदर वीडियो डिस्कस करेंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो CPC सेल है उसको अगर लगता है कि आपका कुछ ना कुछ कमी रह गई ITR के अंदर, फॉर एग्जांपल ITR 1 भरनी थी, आपने ITR 2 भरनी थी, 1 भर दी है, इस तरह की कोई भी कमी रह गई थी, तो आपका जो CPC सेल है आपके ITR को डिफेक्टिव कर देगा और आपको एक मेल भेजेगा। इसके साथ में एक टेक्स्ट मैसेज भी भेजा जाएगा और आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के पेंडिंग एक्शन में जाकर के आप अपना देख सकते हैं। वहां पर भी आपको दिखा देगा कि क्या मेरी ITR डिफेक्टिव हुई है या नहीं हुई है। दोस्तों डिफेक्टिव होने के बाद में आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप इस डिफेक्ट को सही कर लीजिए। अगर 15 दिन तक आप इस डिफेक्ट को सही नहीं कर लेते हैं तो आपकी ITR है वो इनवैलिड हो जाएगी। मतलब ये माना जाएगा कि आपने अपनी ITR भरी नहीं है। तो आपको भी अगर कोई डिफेक्टिव का नोटिस आ गया है या आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको कोई डिफेक्टिव का नोटिस ना आए, तो क्या क्या सावधानियां आपको देखनी है, ध्यान रखनी है, उनका सभी का हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिफेक्टिव का सबसे पहला रीजन मैंने दोस्तों आपको बताया, ITR फॉर्म गलत सेलेक्ट कर लेना। मैंने आपको फिर से बताया, शेयर मार्केट के अंदर आपने लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में काम किया, क्रिप्टो के अंदर वर्चुअल डिजिटल एसेट नाम से आता है 194S के अंदर, वहां पे आपने काम किया। इसके अलावा ड्रीम 11 या इस तरह की कोई भी स्पेशल इनकम आई, ITR 1 के अंदर इनके लिए कोई जगह नहीं है, तो ITR 2 भरनी पड़ेगी। गलती से आपने ITR 1 भर दी, जब आपकी ITR प्रोसेस होगी तो पोर्टल को लगेगा कि इसने ITR सही नहीं भरी है, तब आपकी ITR डिफेक्टिव हो सकती है। इसके साथ में एक रीजन ये होता है दोस्तों, ITR 3 तो आपने भर दी, कई बार ITR 3 आपको भरनी पड़ती है, इंट्राडे F&O या कोई भी नॉर्मल बिजनेस आप कर रहे हैं तो वहां पर बैलेंस शीट होता है, उनके बहुत सारे शेड्यूल होते हैं, वो आपको भरने पड़ते हैं। कई बार आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ती है, वो भी आपने नहीं करवाई तो भी आपकी ITR डिफेक्टिव हो सकती है। कोई आपने डिडक्शन ले ली दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल 80U की, 80DD की, 80G की आपने छूट ले ली, तो आपको पता होगा आजकल अलग अलग डिडक्शन के लिए अलग से फॉर्म और भरने पड़ते हैं। 80U के लिए अगर आपको 10 IEA फॉर्म भरना पड़ता है, वो नहीं भरा है। इसके अलावा 80G आपको 80GG की छूट लेनी है, जो HRA की, जो आप अगर आपको होम लोन, अगर आपको रेंट वगैरह आप पे कर रहे हैं तो 80GG की छूट लेने के लिए अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। उसके कोरस्पॉन्डिंगली अगर आपने कोई भी फॉर्म नहीं भरा है तब भी आपकी ITR डिफेक्टिव होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा एक मेन रीजन दोस्तों, इस साल बहुत सारी ITRs डिफेक्टिव हुई है। सेक्शन 194C के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल इनकम, 194H के अंदर कमीशन, 194JB के अंदर आपकी प्रोफेशनल फीस आई है, तो ये माना जाता है कि आपकी बिजनेस की इनकम आई है। और ITR 1 भर देते हैं या 2 भर देते हैं तो बहुत सारे लोगों की ITR डिफेक्टिव हो गई है, तो इस केस में भी आपको ITR 3 भरनी पड़ेगी, आपकी बैलेंस शीट फीड करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी ITR सही से आपकी जो ITR प्रोसेस होगी। तो इन सभी कारणों का आपको ध्यान देना है ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो। अगर आपको डिफेक्टिव ITR का नोटिस आ चुका है तो दो ऑप्शन आपके पास होंगे। 15 दिन के अंदर अंदर आपको वहां पे लॉगिन करना है, आपको एग्री और डिसएग्री का दो ऑप्शन वहां पे दिखाई देंगे। अगर आप एग्री करते हैं कि हाँ जी ये कमी हुई है, हम इस कमी को मानते हैं, तो उसको एग्री करना है। जैसे आप एग्री करेंगे तो एक नई विंडो खुल जाएगी जहां पर आपसे ITR का जेसन फाइल पूछा जाएगा। मतलब आपको रिवाइज ITR करनी पड़ेगी, जो कमी थी उसको सही करके आप अपनी ITR की यूटिलिटी जेसन की हो या एक्सेल की हो उसको आप प्रिपेयर करेंगे और उसको अपलोड कर देंगे। अगर आप मानते हैं कि मेरी ITR तो बिल्कुल सही थी, आपने ये गलत डिफेक्टिव की है, तो डिसएग्री करें और वहां पर जाकर के लिख दें कि ये वाला आपका बॉक्स खुल जाएगा आपका, वहां पर आपके अपने रीजन लिख सकते हैं कि मेरी ITR डिफेक्टिव नहीं हो सकती है और उसका कारण ये है। तो दोस्तों आप भी चाहते हैं कि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोसेस हो जाए, तो सबसे पहले ITR का फॉर्म बिल्कुल सही, एग्जैक्ट और करेक्ट सेलेक्ट करें, ITR 1 2 3 4 5 6 7। इसके बाद में दोस्तों आपको देखना है कि आपकी सारी की सारी इनकम रिपोर्ट करनी है। फॉर एग्जांपल ASTS में 5 तरह की इनकम आ रही है, सैलरी भी आ रही है, कैपिटल गेन भी आ रहा है, वो सारा का सारा आपको अपने वहां पे दिखाना सुनिश्चित करना है। किसी भी तरह की फेक डिडक्शन और एग्जम्पशंस प्लीज मत लीजिए दोस्तों, डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है। 133(6) का नोटिस आपको कभी भी आ सकता है अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होती है। अगर आपकी सेल 1 लाख से 1 करोड़ से ज्यादा है, आपकी सर्विस 50 लाख से ज्यादा है, तो आप अपनी टैक्स ऑडिट करवाएं, उसके बाद ही अपनी ITR भरनी है। कोई भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस है, आपका पैन आधार है, कोई भी डाटा आपने डालना भूल गए हो, ऐसा भी आपको नहीं करना है। टैक्स पेड या TDS का मिसमैच आपने दोस्तों कर दिया है, आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स या आपने एडवांस टैक्स भरा था या भरा ही नहीं था और उसका क्लेम ले रहे हो, TDS आपने कम भरा था एक्स्ट्रा क्लेम ले रहे हो, इस तरह का कोई भी आप कारण कमी डालते हैं तब भी आपकी ITR डिफेक्टिव हो सकती है। एक और कारण दोस्तों, अगर ITR आपने भर दी है तो उसको 30 दिनों के अंदर अंदर वेरीफाई करना होता है, जो कि आधार OTP, बैंक EVC या डिजिटल सिग्नेचर से हो सकता है। ये सारे ऑप्शन काम नहीं कर रहे हैं तो आप 30 दिनों के अंदर अंदर उसको साइन कर करके हार्ड कॉपी को CPC बेंगलोर में भेज सकते हैं। इसके अलावा आपको अपना ईमेल ID और आपका टेक्स्ट मैसेज भी चेक करते रहना है। अगर आपने ITR भर दी है तो आपका डिफेक्टिव का नोटिस मेल पर या मैसेज पर ही आता है, ताकि आप उसका टाइमली रिप्लाई दे पाएं। ऑनलाइन भी इनकम टैक्स के पोर्टल को आप चेक करते रहें ताकि आपकी ITR डिफेक्टिव ना हो। अगर आपकी ITR डिफेक्टिव हो चुकी है और हमसे कोई प्रोफेशनल
प्रोफेशनल हेल्प आपकी चाहिए, सर्विसेज आप लेना चाहते हैं, तो 88 750 42 हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप हमें मेल डाल सकते हैं। हमें आपकी खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। वीडियो आपने देखी यहाँ तक दोस्तों, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।